क्लास 10th मैथ है, चैप्टर 5 है आपका एपी। एक्सरसाइज 5.3 है। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सेल्फ से करना है, क्योंकि वहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी है। ऑन द बेस ऑफ एग्जाम्पल पे यू कैन सॉल्व इट ना बाई सेल्फ। एक्सरसाइज 5.3 और जो यहाँ एक्सरसाइज 5.3 में आपकी जो एनसीईआरटी है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक बाई सेल्फ यू कैन सॉल्व इट, बट दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ से आपको सॉल्व करवाता हूँ। सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन में नहीं कराने वाला, जो एग्जाम्पल पे बेस्ड है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है इसके जस्ट बिफोर वाले क्वेश्चन में, तो यू कैन कमेंट ना, तो मैं उसको आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है 11 से आपको फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आपकी सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है इसमें। देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म का मतलब क्या होता है? एस एन। यहाँ से देखो, ये सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, मतलब स्टार्ट होगा आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन होते होते आपका लास्ट में Tn, मतलब ये हो गया फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एस एन की वैल्यू क्या है? अच्छा, T1 को आप जनरल सीरीज में क्या बोलते हो? ए प्लस डी, ये तो होता है। फिर ए प्लस 2d, A3 का तो मतलब यही होता है कि जो टर्म बोला गया उससे 1 कम करके उसका कोफिशिएंट कर दिया जाता है प्लस 2d, समथिंग लाइक दिस। Tn इक्वल टू हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पैनिक मत होइएगा, रिलैक्स होकर आराम से कॉपी पर लेके समझिएगा, पहले समझ लीजिए। अब देखिए, एस एन की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। 4n माइनस एन स्क्वायर, तो एस एन आपको ये गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये पूरा सम हुआ ए प्लस डी, ऐसे तो है एंड सो ऑन होते होते। ये मैं अभी थोड़ा आपको ओपन करके बता रहा हूँ, जिससे ये हो गया आपका। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म के लिए देखिए, अगर यहाँ पे एक, यहाँ पे साइड में आइए, अगर एन को मैं 1 कर दूं, एन को मैं सम ऑफ 1 टर्म, अगर एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यस 1 एन फॉर एन इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा? S1। S1 क्या बताता है? सम ऑफ ओनली 1 टर्म। 1 टर्म मतलब केवल यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। 1 टर्म से ज्यादा नहीं जाना है, तो 1 टर्म मतलब हुआ A, ठीक। तो क्या हुआ कि जो अपना S1 है, इसमें जो ये सम ऑफ n टर्म है, सम ऑफ n टर्म, इसमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। ये देखो यहाँ पे हो रहा है ना n इक्वल टू 1 पुट, तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? n के प्लेस पे 1 हो रहा है, 4 1 जा 4 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आपको a इक्वल टू क्या मिल गया? 3। ये ठीक है, S1 इक्वल टू क्या मिल गया? 3। आप समझिएगा, अगर n इक्वल टू 2 बोला जाए, पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे? n इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा यहाँ से? S2। S2 क्या बताएगा? सम ऑफ 2 टर्म ऑफ द सीरीज, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। देखिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब a और सेकंड टर्म मतलब a प्लस d, मतलब आपको 2 टर्म से ज्यादा नहीं जाना है। S2 का मतलब हुआ सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इसके बाद नहीं जाएंगे। T1 प्लस T2 के पास रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, a की वैल्यू आपने अभी अभी जस्ट फाइंड की है, क्या? 3। ये हो गया 3, और a भी यहाँ भी 3 प्लस d, तो टोटल क्या हो गया? 6 प्लस d। ये क्लियर है। और जहाँ पे आपका Sn है, Sn क्या है? ये Sn की वैल्यू क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n के प्लेस पे क्या पुट किया जा रहा है? 2। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये क्लियर है, क्योंकि n पुट क्या कर रहे हैं? n इक्वल टू 2, तो S2 क्या हुआ? सम ऑफ 2 टर्म, तो Sn तो ये है ना आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n के प्लेस पे क्या पुट किया जा रहा है? 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 8 माइनस 4 क्या आएगा? 4 इक्वल टू 3 3 6 प्लस डी, तो यहां से आपको मिलेगा d इक्वल टू -2। तो लो, आपका कॉमन डिफरेंस भी आ गया, क्या आया? -2, ठीक है।
तो ये पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए ये है आपका फर्स्ट टर्म ए, क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का देखो, ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या आया है 4, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S2 की वैल्यू क्या आई है, S2 का मतलब हुआ T1 प्लस T2 सम ऑफ टू टर्म, ठीक है, T1 प्लस T2। तो सम ऑफ टू टर्म की वैल्यू क्या आई है 4। कैसे, n के प्लेस पे मैंने 2 पुट किया ना, सम ऑफ टू टर्म का मतलब तो यही हुआ। तो 4 2 जा 8 माइनस 2 स्क्वायर मतलब आपको मिल गया 4, सम ऑफ टू टर्म हुआ। डी ऑलरेडी मिल गया है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म तो देखो T2 का क्या मतलब हुआ a प्लस डी। तो a आपने क्या फाइंड किया है, a पाया है 3 और d क्या है -2, तो मतलब T2 की वैल्यू आ गई 1। अब a और d मिल गया तो यू कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ द सीरीज, ठीक है। अब T2 के बाद क्या है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब हुआ T3 का मतलब हुआ a प्लस 2d। ये इतना बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें सारी थ्योरी है आपकी, जनरल सीरीज भी है, सम ऑफ फार्मूला भी है। T3 फाइंड द थर्ड टर्म, तो a की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3, लुक हियर, a की वैल्यू 3 है एंड d की वैल्यू -2 है, तो +2 इंटू -2 तो मतलब 3 - 4। देखिए एक ही क्वेश्चन समझिए मगर बेस्ट समझिए, उसी में सब क्लियर हो जाता है। T3 भी हो गया एंड द टेंथ टर्म मतलब T10 मतलब a प्लस 9d। जिस टर्म की बात करते हैं उससे 1 कोफिशिएंट d का अप्लाई कर दिया जाता है। a आपका 3 है प्लस 9, d की वैल्यू है -2, लुक हियर d इक्वल टू -2। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा 3 - 18 मतलब कि -15। ये आपका हो गया T10। नेक्स्ट क्या है nth टर्म का क्या मतलब होगा Tn का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 3, n माइनस 1, डी की वैल्यू है -2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपका 3 - 2n प्लस 2 मतलब 5 - 2n। ये हो गया आपका ऑल पार्ट, ठीक है।